नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो विज्ञान से लिया गया है। और इसका कुछ जो है एमसीक्यू पहले वीडियो में बना दिया गया है, तो उसे भी आप लोग अच्छी तरह से जाकर यानी पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो यहाँ पर 111 से शुरू हो रहा है। तो इसमें प्रश्न है कि एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती। एक वर्णांध का मतलब यानी यह वर्णांधता जिसको इंग्लिश में कलर विजन बोलते हैं, यह एक रोग होता है। तो इसमें किस रंग की पहचान नहीं होती, तो इसमें लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती। जिस यानी मनुष्य को यह रोग होता है उसे लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती। तो 111 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। तो इसमें 112 का ऑप्शन ए यानी प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। इसमें क्योंकि जो है टोटल संघ होते हैं जिसमें, तो अमीबा और युगलिना को किस संघ में रखा गया है। तो अमीबा और युगलिना को जो है वह प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। तो इसमें 113 का जो ऑप्शन है वह है डी। अगला प्रश्न कि मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। तो मेढक में श्वसन त्वचा, क्लोम और फेफड़ों तीनों के द्वारा होता है। तो 114 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में वास्तविक मछली है। तो वास्तविक मछली इसमें से कौन है। स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस या सी ककम्बर। तो इसमें जो है हिप्पोकैम्पस यह वास्तविक मछली है। तो 115 का ऑप्शन जो है वह है सी। अगला प्रश्न इसमें है कि मेढक किस वर्ग का जंतु है। तो जो मेढक होता है इसमें बताना है किस वर्ग का। तो मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। अगला प्रश्न, स्तनियों यानी स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है। तो स्तनियों का जो हृदय है वह जिसमें कोष्ठ होता है, तो इनका कोष्ठ होता है 4, इन 4 भागों में बांटा होता है। जैसे जो मनुष्य है स्तनधारी जीव है, तो इसके 4 भाग होते हैं हृदय के, 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। यानी जिसमें से दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद और बायां अनिल, यानी 4 भागों में हृदय को बांटा गया है। जैसे यानी यह मान लेते हैं हृदय है और इसको ऐसे 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। तो सबसे अधिक तापमान जो है बकरी में पाया जाता है। तो 118 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मछलियाँ किस अंग से श्वास लेती हैं। तो मछलियाँ गिल्स से श्वास लेती हैं। तो 119 का ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वह ब्लू व्हेल है यानी मछली। तो सबसे बड़ा कहे यानी थल जल और उसमें तो वह व्हेल होगी। और फिर उसके बाद अगर बस थल की बात करें तो वह हाथी होगी। तो इसमें थल और जल की बात नहीं किया है, तो इसीलिए सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल होती है। फिर अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। तो 121 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो इसमें सबसे सर्वाधिक कठोर भाग जो होता है वह होता है इनेमल। और इनेमल कहाँ होता है, तो जो दांत को, जो मांसपेशियां दांत को पकड़ी होती हैं वही इनेमल होती हैं। तो इसमें 122 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न, व्हेल में श्वसन किस
अंग में होता है। तो व्हेल में जो श्वसन होता है वह फेफड़ा से होता है। तो 123 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक मानव को जंतुओं के प्राइमेट्स में रखा गया है। तो 124 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। तो ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो 125 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कैसे यानी कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को यानी इसमें कहा जाता है तो ऊतक कहा जाता है। यानी कई कोशिका मिलकर ऊतक बनते हैं, कई ऊतक मिलकर अंग बनते हैं, कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनते हैं और कई अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं यानी कई कोशिका मिलकर ऊतक बनते हैं। तो 126 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में पाई जाती है? पुनरुत्पादन का मतलब कि अगर वो टूट फूट जाए या किसी कारण वो नष्ट हो जाए तो फिर वह अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो यह जो है क्षमता वह उपकला में पाया जाता है। तो 127 का ऑप्शन है वह डी है। अगला प्रश्न कि शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। तो शरीर में सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला जो ऊतक है वह है तंत्रिका यानी तंत्रिका ऊतक। तो 128 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो जो रक्त होता है वह ऊतक संयोजी ऊतक है। तो 129 का बी सही है। अगला प्रश्न, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो अरेखी पेशी ऊतक जो हैं वह आमाशय में पाए जाते हैं। तो 130 का ऑप्शन बी सही है। अगला, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो निम्न में संयोजी ऊतक के जो उदाहरण हैं वह लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन यानी ये सभी हैं। तो 131 का ऑप्शन डी यानी ये सभी। अगला प्रश्न इसमें है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो संकुचनशील ऊतक के नाम से जो जाना जाता है वह डी है। तो पेशी ऊतक यानी 132 का डी। अगला प्रश्न, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो चेतना ऊतक जो होता है वह तंत्रिका ऊतक को ही कहते हैं। तो इसमें 133 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन पाया जाता है यानी हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसमें प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो 135 का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। तो शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? तो इसमें 137 का ऑप्शन ए यानी टाइलिन। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो 138 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो 139 का ऑप्शन डी सही है। 140, निम्न में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग डायबिटीज़ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।